हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। हम आ गए हैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का डिस्कशन। और जैसा कि हम सब डेली जो है 5-5 क्वेश्चन को डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज भी हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग का जो न्यूमेरिकल्स का सेक्शन रहेगा वो एक्सरसाइज 1.16 से लेकर के 1.20 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 1.16 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 into 10 की power 3 I cap Newton upon Coulomb. What is the flux of this field through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप बताई जा रही है। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ है, पहली बात। दूसरी बात, हमको एक क्यूब दिया गया है और उस क्यूब के फेसेस बता दिए गए हैं कि क्यूब के फेसेस जो हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है और हमें इस क्यूब से होकर जाने वाला फ्लक्स पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पता क्या करना है, फ्लक्स। किसके थ्रू करना है, क्यूब के थ्रू करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे। तो चलिए एक क्यूब बनाते हैं। एक क्यूब बनाएंगे सबसे पहले। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चित्र बना करके, यानी कि डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो जब आप कॉपी में आप करिएगा तो ऐसे डायग्राम बना करके करिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने एक क्यूब बना दिया। क्लियर बच्चों? अब ये क्यूब में हमने कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया। लेट्स से कि दिस कोऑर्डिनेट इज वाई एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट बता रहा है ये वाई एक्सिस है। ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज, ये जेड एक्सिस को बताएगा। और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन बता रही है एक्स एक्सिस को, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको प्लेन मिला, दिस प्लेन, ये प्लेन आपको मिला वाई जेड प्लेन, और ये प्लेन भी आपको क्या मिला, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन ये है और वाई जेड प्लेन के पैरेलल ये वाला है, इसका साइड, इसका एक फेस, और ये भी दिस इज आल्सो पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। क्लियर? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 3 into 10 की पावर 3 I कैप न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर हो गया? अब बात को समझिएगा। अगर आप क्यूब देख रहे हैं और क्यूब के फेसेस देख रहे हैं, तो क्यूब के 6 फेस होते हैं। क्यूब के कितने फेस? 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6, मतलब आगे पीछे 1 2 3 4 5 6। समझिए? कैसे समझे? रुकिए, मैं आपको एक किताब के माध्यम से बताता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, तो 1 नहीं, ऊपर नीचे वाला 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गए। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, 6 फेस हो गए, ठीक है। अब क्या करना है कि देखिए, अगर हम इस फेस की बात करते हैं तो इस फेस का नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, दैट इज ds इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के बिहाफ में अगर आप फाई निकालते हैं तो फाई बराबर होता है ADS cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 90, cos 90 वैल्यू 0। यानी कि फेस 1 फेस 2, फेस 1 और 2 5 और 6 के अलाउंग फ्लक्स 0 होगा। फेस 1 2 और 1 2 और 5 और 6 के अलोंग
फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात क्लियर। अब क्या बचा, 3 और 4 बचा। देखिए 3 पर क्या हो रहा है, जितना फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, जितना फ्लक्स 3 से यानी कि ये वाले फेज से 3 नंबर के फेज से जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, 4 नंबर के फेज से उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यानी कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंटरिंग इन द वाइजेट एंटरिंग इन द फेज नंबर 3 लीविंग आउट द फेज नंबर 4, यानी जितना फ्लक्स एंटर किया उतना फ्लक्स बाहर हो गया। तो नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स 0। तो यानी कि हियर नेट फ्लक्स थ्रू phase 3 and 4 is 0 because the total flux entering through the phase 3 will leave out the phase 4। मतलब एक फ्लक्स, जितना फ्लक्स 3 से अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स 4 से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। ये हमारे क्वेश्चन 1.16 है। आइए चलते हैं 1.7। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, careful measurement of the electric field at surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.010 की power 3 Newton meter square upon coulomb. What is the net flux, net charge inside the box, and if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कह रहा है बॉक्स है, उस बॉक्स से निकालने वाला जो नेट फ्लक्स है वो इतना है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, बॉक्स से निकलने वाला नेट फ्लक्स इतना है, बताओ बॉक्स में चार्ज कितने हैं। एक क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि if the net outward flux through the surface of the box were 0, अगर बाहर निकलने वाला फ्लक्स 0 हो जाए तो क्या आप इसका मतलब ये निकालेंगे कि उसके अंदर एक भी चार्ज नहीं है। अगर इसका मतलब आप ये निकालते हैं कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यों। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं, कोई भी बॉक्स, हम एक बॉक्स बना देते हैं। ये हमने एक बॉक्स बना लिया, क्लियर। और इस बॉक्स से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो है, इसकी वैल्यू दी हुई है 5e, दैट इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। 5 की वैल्यू दी है। आपको निकालना क्या है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। आपको निकालना है नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग 5e की जो वैल्यू होती है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। जहां q क्या है, जहां q नेट चार्ज है और आपको नेट चार्ज पता करना है। तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 5e। और q को इजीली हम निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। q इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब या तो आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस 12 रख दीजिए, या तो इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो मैं एक बार ऐसे डायरेक्ट कर देता हूं, q इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। क्लियर? यहां पर आप फाई की वैल्यू रखिए 8.0 10 की पावर 3 और इसकी वैल्यू पुट करिए 8.85 10 की पावर -12। मल्टीप्लाई करिए 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी लगा 4, 8 8 जा 64 और 4 68 का 8 कैरी लगा 6, 8 8 जा 64 और 6 64 और 6 कितना हुआ 70, तो ये हमने लगा दिया 70। और डेसिमल कितने डिजिट बाद? 2 डिजिट बाद, तो डेसिमल हमने लगा दिया 2 डिजिट बाद इनटू 10 की पावर +3 और +3 और ये कितना है -12, तो ये हो गया -9। अब क्या करेंगे हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.07080 इनटू 10 की पावर -6। 3 डिजिट इधर हमने खिसकाया है तो यहाँ से 3 डिजिट कम हो जाएगा, ये हो गया Q। तो Q की वैल्यू हमें मिली 0.07080, ये है कूलम, और -6 अगर हटाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रो कूलम में। ये आपका आंसर आ गया। तो इस बॉक्स के अंदर जो नेट चार्ज है जिसके वजह से फ्लक्स 8.0 निकल रहा है वो चार्ज की वैल्यू इतनी है। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इसके बाद हम लोग यहां पर चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट का जो आंसर है, आइए उस आंसर को देख लेते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉक्स से निकलने वाला अगर आउटवर्ड फ्लक्स, टोटल निकलने वाला फ्लक्स अगर 0 है तो क्या आप इसका मतलब ये निकालेंगे कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है? और अगर आप इसका मतलब ये निकाल रहे हैं तो क्यों? तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है कि अगर फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, मतलब टोटल निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी हम नहीं निकालेंगे कि उसके अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है। चार्ज, उसके अंदर चार्ज की वैल्यू, नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो सकती है, नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो सकती है। दैट इज मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है एक और एक निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के वजह से जितना निकला, निगेटिव की वजह से उतना आया, तो नेट फ्लक्स अराउंड थ्रू द बॉक्स 0 हो जाएगा। जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना फ्लक्स आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है बॉक्स के थ्रू द बॉक्स, वो 0 है। लेकिन क्या वास्तव में उसके अंदर चार्ज जो है फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या वास्तव में ये है कि उसके अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है? नहीं, चार्ज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, फ्लक्स अगर 0 है तो हम ये बिल्कुल, ये इसका मतलब ये पक्का है कि उसके अंदर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज का मतलब जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, सो दैट्स व्हाई द फ्लक्स इज 0। ठीक है, तो फ्लक्स 0 होने का मतलब कि नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। ठीक, देखिए कह रहे हैं इफ, तो कुड यू कंक्लूड? नो, वी कैन नॉट से दैट देयर आर नो चार्जेस एट ऑल इनसाइड द बॉक्स। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। वी कैन ओनली से दैट द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0। हम केवल यही कहेंगे कि अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज 0 होगा। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1.18 पर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेट चार्ज और नो चार्ज दोनों में बहुत डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट। नेट चार्ज और नो चार्ज, नो चार्ज का मतलब होता है कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं है। नेट चार्ज का मतलब होता है जितने, नेट चार्ज 0 होने का मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव चार्ज उसके अंदर है। अगर 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो 2 कूलम का निगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज मिलकर के 0 बन गया। और नो चार्ज का मतलब उसके अंदर एक ना एक भी पॉजिटिव है ना एक भी निगेटिव है, कोई चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज। तो दोनों में अंतर है, यही चीज हमें समझना था यहाँ पर।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। क्वेश्चन में ये कहा गया कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, और ये जो स्क्वायर की साइड्स हैं ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर साइड्स है। बताइए कि इस चार्ज के वजह से इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स पास होगा ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का एक सिंपल सा मेथड गॉस ने बताया। गॉस ने कहा कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, मतलब एक क्लोज्ड सरफेस से घिरा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इस स्क्वायर से होकर जाने वाले फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस का नियम लगाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम इनक्लोज करें, पहले क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कैसे करेंगे, देखिए इस स्क्वायर को क्लोज करेंगे, और क्लोज जब स्क्वायर को करेंगे तो वो चार्ज भी हमारा टोटली इनक्लोज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे, यहां पे रखा है 10 माइक्रोकूलम। ये हमारा स्क्वायर है और इस स्क्वायर को क्यूब के माध्यम से बंद कर दिया गया, जिसके वजह से ये चार्ज भी बंद हो गया चारों तरफ से। अब इस चार्ज की वजह से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस की टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यूब में 6 फेस हैं, 6 फेस हैं और 6 फेस मिला करके कितना फ्लक्स निकल रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स से, एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम यहां लिखेंगे फ्लक्स थ्रू वन फेस, एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स, और गिवन स्क्वायर या दिए गए स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो फाई E डैश, इसकी वैल्यू होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 6 मतलब 6 फेस है ना, तो पूरे फेस से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। Q की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, इसको हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 और 10 की पावर -12 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग और मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा ऊपर 10 की पावर -5 और नीचे हो जाएगा कितना, 53.10 इंटू 10 की पावर -12। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए, और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। आप लोग इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगी वैल्यू फाई E की 1.88 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपको वैल्यूज मिलेंगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये है आज का ये 1.18 नंबर के क्वेश्चन का सलूशन। अब हम लोग चल रहे हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19 जो कि बहुत आसान सवाल है। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? ठीक है, हमें क्या निकालना है कि फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो Q by एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है थ्रू द गॉसियन सरफेस। देखिए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, क्यूबिक मतलब क्यूबाइड हमने बनाया, उसके अंदर ये हमने चार्ज को रख दिया है, तो फ्लक्स इतना होगा। चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमें मिलेगी phi E is equal to 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 10⁻⁻12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.26 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो आपको आंसर आ जाएगा 2.26 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम टू पास थ्रू ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? दूसरा, what is the value of the point charge? एक इन्होंने कहा कि एक मान लेते हैं स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर है, और इस स्फीयर का रेडियस दिया गया है, रेडियस नहीं दिया है, मतलब रेडियस नहीं दिया है इसका, हाँ रेडियस दिया है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया, ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, और इसके सेंटर पर जो हमारा चार्ज रखा है वो Q चार्ज रखा है, सपोज कर लेते हैं Q चार्ज रखा है। इस Q चार्ज के रखने की वजह से जो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, इस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, उस फ्लक्स की वैल्यू दी है -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्वेश्चन इसमें ये कहा जा रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस गॉसियन सरफेस को, इस स्फीयर को, इस स्फीयर के रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे और क्या नई फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम गॉस का नियम पढ़ते थे, अकॉर्डिंग टू गॉस के लॉ के अनुसार phi A is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स की वैल्यू होती है ये चार्ज पर डिपेंड करती है, और एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, दैट इज फ्लक्स की वैल्यू गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करती है, ना कि गॉसियन सरफेस के शेप एंड साइज पर। गॉसियन सरफेस का शेप एंड साइज चाहे जैसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चार्ज की वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर चार्ज की वैल्यू वही है और आपने गॉसियन सरफेस के साइज को बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया और चार्ज अगर वही है तो फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। तो आप कहेंगे कि द फ्लक्स विल बी इक्वल टू -1.0
10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम will pass through the Gaussian surface. Gaussian surface से इतना फ्लक्स पास होगा. क्लियर? और इसका रीजन क्या है? फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी सेम बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स only depends on the value of charge enclosed, not on the shape and size of the Gaussian surface. Clear? सेकेंड नंबर का देखिए क्वेश्चन. सेकेंड में ये कहा जा रहा है what is the value of the point charge. यहाँ पर जो चार्ज रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है. चार्ज की वैल्यू निकालना है. phi इज इक्वल टू होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो q इज इक्वल टू का phi e इंटू एप्सिलॉन नॉट. phi e की वैल्यू दिया गया है -1.0 इंटू 10 की पावर 3. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8.85 इंटू 10 की पावर -9 कूलम. ये कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं -8.85 नैनो कूलम. 10 की पावर -9 है, यहाँ आप लिखेंगे नैनो कूलम. तो दिस विल बी योर आंसर. कि आपका आंसर है चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? -8.85 10 की पावर -9 कूलम. ये चार्ज की वैल्यू आ गई. तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. तो उनको ये वीडियो हमारी वहां तक पहुंचाएं. थैंक यू.